of the Election Commission. We want Election Commission, we have a highest regards. Now, like Election Commission, the important body, if they don't give justice to the state and the people, then where the people will go? ममता बनर्जी को रंज था कि क्यों पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया गया, लेकिन चुनाव के ऐलान के कुछ घंटों के भीतर जब कोलकाता के काकपाड़ा गोदाम में रखे बीजेपी के प्रचार रथ तोड़े फोड़े गए, तो बीजेपी के नेता इसे बंगाल की चौपट कानून व्यवस्था का सबूत बताते हुए ये कहने लगे कि चुनाव आयोग ने बड़ा सोच विचार कर इतने चरणों में चुनाव रखा है। इसका यही राजनीति है और दुर्भाग्य विषय यही राजनीति का कारण है कि पश्चिम बंगाल में 8 फेज में चुनाव कराना पड़ रहा है। दीदी जब सत्ता में आ रहे थे उस समय उसका मांग थे 8 फेज का चुनाव कराओ, 7-8 फेज बिना चुनाव के सीपीएम का साथ पुलिस का साथ हम लोग लड़ नहीं पाए, इसलिए उसी समय 6 फेज इलेक्शन हुआ। उस समय आज क्या हुआ, आज ये 6 फेज से 10 साल के बाद 8 फेज में आ गया। इसका कारण क्या है, सीपीआईएम का जो रवैया था उस समय पुलिस और सीपीआई का जो एटीट्यूड था, उन लोगों को टोटल एडमिनिस्ट्रेशन जो हुआ था आज वही है। लॉ एंड ऑर्डर हालत की वजह से 8 फेज हो रहा है और क्या है। शुक्रवार रात को जब ये घटना हुई तो सामने आई सीसीटीवी फुटेज में 2 पक्षों के बीच बहस होती दिख रही। रात के हंगामे के बाद से बीजेपी इसे टीएमसी के खिलाफ एक और मुद्दा बनाने में जुटी है। इन प्रचार वाहनों से बीजेपी परिवर्तन रथ यात्राएं निकाल रही है। यही वो व्हीकल्स हैं जिन पर कल रात को बीजेपी का कहना है कि वहां पे पथराव हुआ है, तोड़फोड़ की गई है, एलईडी स्क्रीन तोड़े गए हैं, जो विंड स्क्रीन है उसको भी तोड़ा गया है। तो क्या हुआ था बताइए। देखिए दादा, जो हुआ तो आप लोग देखा है, लेकिन इतना बुरा हुआ। देखिए वहाँ जो मीडिया ये है, मतलब जो हमने शीशा है, उसका बाद मेटल है, उसको भी कैसे तोड़ा हुआ एक बार हम बोलूँ, आप जाके देख लीजिए सर, कैसे देखिए। चलिए हम लोग रथ के अंदर आ गए हैं, ये वो रथ देख सकते हैं बनाया गया है। और यहाँ पे यहाँ के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो रात में थे, वो लोग ये दिखा रहे हैं कि रथ के अंदर भी किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। चुनाव के ऐलान के बाद उत्तर 24 परगना के बड़ा नगर में बीजेपी दफ्तर में भी तोड़फोड़ हुई। तोड़फोड़ के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता सिकत पॉल को रंगे हाथ पकड़ने का दावा किया गया है, उसे पुलिस के हवाले किया गया। टीएमसी कोलकाता से लेकर उत्तर 24 परगना की घटनाओं में अपने कार्यकर्ताओं के शामिल होने के आरोपों को न सिर्फ झूठा बता रही है, बल्कि इन्हें छोटी मोटी घटनाएं कहकर नजरअंदाज भी कर रही है। अब एक तो छोटा सा घटना बोल रहे हैं, हम ये सब तोड़फोड़ का राजनीति पसंद नहीं करते हैं। कहीं हो गया, लोग कर्मी लोग नाराज थे इसलिए कर दिया। उनको कहना कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत, ये कोई तोड़फोड़ कोई मरा है थोड़ी, उनको क्या कहना है बार बार वो सवाल मुझे मत पूछिए, उनको जो कहना है कहने दीजिए, हम लोग अपना जवाब देंगे। रथ के नाम पर इन्होंने जो प्रोपेगेंडा करने का प्रयास किया था, जब उन्हें नहीं मिला, रथ से उन्हें जब प्रचार नहीं मिला, तो रथ को तोड़फोड़ करवा के प्रचार लेने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत ओछी राजनीति है बंगाल की जनता इसी समय। हमें क्या जरूरत है, और पहले तो हम इसे रथ नहीं कहते, रथ में तो देवता होते हैं। ये लोग जो लोग घूम रहे हैं देवता है क्या? ये लोग देवता है क्या? इस चुनाव में टीएमसी के सामने बार बार राजनीतिक हिंसा के सवाल आ रहे हैं। माहौल वैसा ही बनता जा रहा है जैसा 2011 में टीएमसी ने लेफ्ट के खिलाफ बनाया था। 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए। ये ममता दीदी चाहती है, वो मानती है कि किसी को मार देने से भारतीय जनता पार्टी रुक जाएगी। मैं उनको आज कहने आया हूं कि ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। वैसे राजनीतिक हिंसा में टीएमसी के कार्यकर्ता भी मारे गए और घायल हुए। हाल ही में टीएमसी के मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला हुआ था, लेकिन इसी माहौल को निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ बताकर बीजेपी से लेकर कांग्रेस ने ज्यादा से ज्यादा चरणों में चुनाव कराने की मांग की थी। इतने चरणों में हो गए, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे बस एक ही मकसद ये है कि हर हालात में इस चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाह करना चाहिए, जैसे कि हर आम वोटर वो बिना डर, बिना शंका, बिना भयभीत
इस चुनाव में भाग ले सके। बस यही हमारा मकसद है। बंगाल में टीएमसी को कटघरे में खड़ा कर खराब माहौल का दावा विपक्षी दल कर रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर केंद्रीय बलों की तैनाती के बीच चुनावी हिंसा में 3 मौतें हुई थी, लेकिन 350 से ज्यादा हिंसा की घटनाएं रिकॉर्ड की गई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान 44% राजनीतिक मौतें पश्चिम बंगाल में हुई थी। 2018 के पंचायत चुनाव और 2016 के विधानसभा चुनाव में भी हिंसा का बोलबाला रहा था। और एक बार फिर चुनावी बिगुल बजते ही आई हिंसा की तस्वीरों के बाद बीजेपी आक्रामक है। पार्टी ने चुनाव आयोग से मिलकर पूरी राज्य मशीनरी पर सवाल उठा दिए हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने चुनाव आयोग को चुनौती दी है कि आप भले कितने भी चरण में चुनाव कराओ, कितने भी फोर्स भेज दो, किंतु हमारी गुंडागिर्दी चालू रहेगी। मैं समझता हूं उसको चुनाव आयोग को भी गंभीरता से लेना चाहिए। हमारी टीम अभी इस संदर्भ में चुनाव आयोग से मिलेगी और मुझे कहते हुए बहुत अफसोस है कि अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। एक सामान्य सी रिपोर्ट लिख ली गई है, पर हमारे पास वीडियो फुटेज है, उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ। हाल में लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं है, इसलिए हमको करना पड़ेगा। हम लोग को इतनी इच्छा नहीं था, लेकिन सब लोग अपना अपना वोट अपना अधिकार से ईवीएम में डाले। हम लोग ये कोशिश करेंगे, हम लोग चाहते हैं, इसलिए हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास गया था। हम लोग बोला था नए 10 फेज में हम लोग चाहिए, लेकिन नए 10 में नहीं किया। अगर 10-12 फेज में होता तो और भी अच्छा होता। बंगाल में इस बार टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए करो या मरो की लड़ाई है। इसीलिए राजनीतिक हिंसा को लेकर बीजेपी जितना आक्रामक हो रही है, टीएमसी इसे बाहरी लोगों की करतूत बताकर जोरदार पलटवार करने में जुटी।